क्या आप भी टाइम का जुर्म लगाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है? क्या आपके पास वास्तव में टाइम नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, यह आपकी सोच बदल कर रख देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर बेहद विश्वास होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि वह व्यक्ति जीवन में ज़रूर सफल होगा। कुछ महीनों या सालों के बाद जब हम उस व्यक्ति पर पुनः गौर करते हैं तो उसे असफल या औसत जिंदगी व्यतीत करते देख हमें हैरानी होती है। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति क्यों असफल हो गया। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, सिर्फ प्रतिभा, योग्यता या क्षमता होना सफलता की गारंटी नहीं है। उपलब्धियां कार्य करने से हासिल होती हैं। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को कार्य में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए भी आप आम ही रह जाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो सिर्फ टाल मटोल के कारण सुनहरे अवसर खो देते हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहानों से अपनी विफलता को ढक कर रखते हैं। टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आदि लाइनें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं अक्सर वो बिजी विदाउट वर्क होते हैं, अर्थात बिना कार्य के व्यस्त होने का नाटक करते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहा है उसी में योग्यता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा सके। जो वाकई में व्यस्त है उसी के लिए संभव है कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य समय से कर सके। सर्वे के एक आंकड़े बोलते हैं कि आम लोगों में टाल मटोल की जबरदस्त प्रवृत्ति देखी गई है। सीधा उदाहरण देखने को तो तब मिलता है जब बिजली का बिल, परीक्षा फॉर्म आदि की अंतिम तारीखों पर लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। अंतिम तिथि में भी ज़्यादा फॉर्म विलंब शुल्क मतलब लेट फीस के साथ जमा होते हैं। हम हर रोज काम को टालते हैं, वह काम धीरे धीरे इमरजेंसी बन जाता है। हमें उसका तनाव झेलना पड़ता है और उसके लिए अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ता है। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा व्यस्तता का नाटक करते हैं लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा खाली वही होते हैं। जरा ठंडे दिमाग से एक नज़र अपनी दिनचर्या पर डालिए, कहीं आप भी तो समय व्यर्थ करने और टाल मटोल की प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं हैं। ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जिनसे हम हर रोज समय व्यर्थ करते हैं, जैसे ज़्यादा देर तक सोना, अनावश्यक टीवी देखना, फ़ोन पर गॉसिप करना और स्वयं का गुणगान करना। यदि आपके काम अधूरे छूटते हैं, आपको काम भूलने की आदत है तो मेरे कहने पर 1 महीने तक रोज के कार्य लिखें और जो कार्य पूरे होते जाएं उन्हें काट दें। सिर्फ 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि आपका एक भी काम लंबित नहीं है। हल्के में मत लीजिए क्योंकि यह सस्ती सलाह आपको महंगी सफलता दिला सकती है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आए और भिक्षादान का अनुरोध किया। महाराजा युधिष्ठिर न्यायप्रिय और दानवीर थे, इसलिए उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। वह ब्राह्मण भी बहुत उम्मीद लेकर आए थे। उस दिन शायद युधिष्ठिर व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक ब्राह्मण से अगले दिन आने को कहा। पास ही बैठे भीम यह सब कुछ देख रहे थे। शाम को भीम नगाड़ा लेकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने लगे और बधाई देने लगे कि भैया युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया। यह बात युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची तो युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तो भीम ने कहा, भैया आपने उस ब्राह्मण से अगले दिन आने को कह दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% अगले दिन तक जीवित रहेंगे। इसी तरह आपने मृत्यु पर एक दिन के लिए विजय भी प्राप्त कर ली। इसी वजह से मैं खुशी मना रहा था। तुरंत युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उचित दक्षिणा दी और साथ ही साथ यह प्रण लिया कि वे अब किसी भी काम को कल पर नहीं टालेंगे। दोस्तों, रोज के छोटे छोटे कार्यों में टाल मटोल करेंगे तो बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप अपना समय व्यर्थ करके और टाल मटोल करके अपने भविष्य और सपने के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। सीधी बात यह है, जो काम करना जरूरी हो उसे तुरंत करें। पॉकेट में मोबाइल डायरी जरूर रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कार्यक्रम को अपनी डायरी में लिख लें। इससे आपको टाल मटोल या बहानेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप किसी अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त नहीं हैं और कोई कार्य याद आए तो उसे तुरंत करें, बाद के लिए ना टालें। बात अगर दिल तक पहुंची हो तो आप ये वीडियो अपने सबसे खास दोस्त तक जरूर पहुंचाना और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।